अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से। और आज है बोर्न आइडेंटिटी। ये फिल्म भी है और किताब भी। अगर आपको बहुत शानदार किताब की तलाश है जिसमें आप थ्रिलर पढ़ना चाहते हो, सस्पेंस पढ़ना चाहते हो, कहानियत की तलाश में हो, तो बोर्न आइडेंटिटी इज़ द आंसर। ये रॉबर्ट लडलम के बेहतरीन नॉवेल्स में से एक है। इसने तकरीबन 27-28 थ्रिलर्स लिख रखे हैं और जिनमें से एक ऑस्टरमैन वीकेंड भी है, लेकिन ये नंबर 1 है। ये कहानी जानकर मैंने महसूस किया कि इसमें और गॉडफादर में बहुत कम फासला है। दोनों स्पेल बाइंडिंग स्टोरीज, पावरफुल कैरेक्टराइजेशन और नैरेटिव बहुत खूबसूरत। फिल्म 2002 में बनी, लेकिन इसके ऊपर टीवी सीरियल, मिनी सीरियल जिसको कहते हैं, 1988 में बना। और आप यकीन कीजिए कि मैंने पूरी ट्रिलॉजी, पूरी जेसन बॉर्न सीरीज देख रखी है और बार बार देख रखी है, लेकिन जो लुत्फ टीवी सीरियल में आया वो मैट डेमन की नहायत शानदार फिल्म में भी, जिसके अंदर सारा जोर कार रेस के ऊपर, चेजिंग के ऊपर, फाइट के ऊपर था। असल कहानी से वो बहुत दूर हो गए, लेकिन फिर भी इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। ये मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर तकरीबन $60 मिलियन लगे और $250 मिलियन बॉक्स ऑफिस से इसने कमाए थे। लेकिन ये जो टीवी सीरियल है, आज हम उस पर्सपेक्टिव में इसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि रॉबर्ट लडलम के साथ जो इंसाफ यहां हुआ वो फिल्म नहीं कर सकी। इससे पहले कि स्टोरी का वन लाइनर आपको सुनाया जाए, मैं आपका तारुफ करवाता हूं डमी म्यूजियम से आए रॉबर्ट लडलम के साथ, और इसकी कास्ट ऑब्वियसली वो भी डमी म्यूजियम से आई है। जनाब, क्या हाल है? I'm all good. What about you? How you doing? I'm good. Because every time I come, you talk about race cars, you're saying no more jokes these days. ये तो थी गई अंग्रेजी। हूँ आओ असल ते। आप में और जॉन ग्रिशम में मुमासलत बहुत है। इंस्पिरेशन आप थे उनकी या आपने उनसे मुस्तार लिया? अल्लाह ना करे भाईजान, ऐसा तो कहीं कोई भी इंस्पायर कहनी थी। हाँ, बात ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि आपकी कहानी मंजर आम पे आई थी अर्ली 80s में, जबकि जॉन ग्रिशम का नॉवल लेट 90s में आया और वो था द पार्टनर। लेकिन दोनों में बला की ममासलत थी कि प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा चेंज हो जाता है। इसमें बुनियाद महज ये आइडिया नहीं है, इसमें और बहुत कुछ है। नॉन स्टॉप कहानी है और बहुत इंसाफ किया डायरेक्टर ने, जिसने ये मिनी सीरियल डायरेक्ट की। और फिर एक्टर्स, भला के एक्टर्स, रिचर्ड चैम्बरलिन ने ये रोल किया, साथ जैकलिन स्मिथ थी। बेहतरीन। जैकलिन स्मिथ फिल्मों में तो नहीं चल सकी कोई इतनी ज़्यादा, लेकिन उसने जितने टीवी सीरियल्स किए, भला की परफॉर्मेंस और बहुत खूबसूरत अदाकारी। मसलन विंडमिल्स ऑफ द गॉड्स, सिडनी शेल्डन, बहुत खूबसूरत कहानी, उसमें मेन कैरेक्टर उसने किया। अच्छा जी, मुख्तसरन वन लाइनर ये है कि एक छोटे से शिप को हादसा पेश आता है और उस मलबे में एक लाश नुमा शख्स भी निकलता है जो साहिल पर जख्मी है, और ये फ्रांस का एक दूर उफ्तादा गांव है कोई। उसे उठाकर कुछ लोग एक रिटायर्ड बल्कि डिसमिस्ड डॉक्टर के पास छोड़ जाते हैं। डॉक्टर नशई है, लेकिन वो एक नेक दिल डॉक्टर, बहुत टैलेंटेड और बहुत नेक दिल, बहुत अच्छा इंसान होता है। नेक दिल और अच्छा होगा, पर टैलेंट तो ना हुआ ये। नहीं, टैलेंटेड बहुत था, अल्कोहलिक था ना। अल्कोहल एक ऐसी बीमारी है जो बड़े बड़े टैलेंट को जलील और रुस्वा कर दे। और जब डोर बेल बजती है तो उस वक्त भी वो जब उठता है तो वो पहला शॉट ही वो होता है कि बोतल पड़ी होती है, वो गिरती है, तो उसी तरह उठता। और डायरेक्टर ने बता दिया जैसा कहानी में था, मैंने वही पोर्ट्रे किया उसे। डॉक्टर जेफरी वो इसका इलाज करता है और चंद दिन बाद जब इसे होश आती है तो इसे कहता है कि तुम कौन हो, मुझे बताओ। इसलिए भी बताओ कि मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ से आए हो, मैंने वहां पर अपना बिल भेजना है जी, कि मैंने बड़ी लंबी चौड़ी सर्जरी की है। तो कहता है मुझे तो याद नहीं मैं कौन हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ से आया हूँ। कहता मुझे इस पर बड़ी हैरत है कि तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, इसका मतलब है तुम फ्रेंच नहीं हो। कहता मैं फ्रेंच बोल लेता हूँ लेकिन मुझे अंग्रेजी भी आती है। कहता कैसे? कहते ये मुझे नहीं पता। जी।
फिर वो उसकी तरफ एक पिस्टल उछालता है कि इसको खोल कर दिखाओ। वो एक लम्हे में खोल के दिखा देता है। जी। कहता है ये तुम कैसे कर लेते हो? कहता मुझे ये भी नहीं पता। कहता तुम्हारा चेहरा अल्टर हुआ है, ओके। तुम्हें इसका पता है? कहता मुझे ये भी नहीं पता। फिर वो कहता तुम्हारी थाई में से इम्प्लांटेड एक छोटा सा चिप चिप मैंने निकला है, जी। निकाला है, उस चिप पे एक नंबर है, जी। वो देखो वो क्या है। वो बहुत बड़ा नंबर्ड अकाउंट होता है, बैंक। 7 फिगर्ड, जी। कि जी वो स्विस बैंक में अकाउंट है। और ये परेशान होता है, फिर अपनी तलाश में निकलता है कि मैं कौन हूँ, और जराइम की दुनिया इसकी मुंतजर होती है। असल कहानी ये है कि ये CIA की एक सिस्टर कंसर्न होती है, ट्रेडस्टोन, इसका ताल्लुक उससे है। अब उसमें क्या होता है कि ये बचपन में इसका बाप फौत हो जाता है, तो इसका एक अंकल इसको पालता है, वो इसके बाप का दोस्त होता है, वो CIA में होता है और बहुत अपराइट आदमी होता है। तो ये उसी को फॉलो करता करता हिस्ट्री पढ़ता है, लिटरेचर पढ़ता है, आर्ट कल्चर, थोड़ा आलिम फाजल, तो एक जगह प्रोफेसर हो जाता है। लेकिन ये इसका जो ज़ौक है सुराग रसानी का, वो इसकी जान नहीं छोड़ता। ये CIA ज्वाइन कर लेता है। CIA उन दिनों एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जो इंटरपोल को भी, और हकीकतन 20 साल से, ये कहानी नहीं है महज, 20 साल से कार्लोस नामी एक मर्डरर जो हिटमैन होता है और बहुत बड़ी बड़ी वारदातों में मतलूब होता है, सेलिब्रिटीज को मारने में वो एक्सपर्ट होता है। ओह। लेकिन उसका कमाल ये कि वो मंजर आम पे नहीं आता। अब उसे उसकी बिल में से निकालने के लिए एक प्लान किया जाता है। ये इसकी शक्ल चेंज कर देते हैं, जी। इस बंदे की, जो डेविड वेब होता है, असल नाम इसका डेविड वेब है। इसको जेसन बॉर्न नामी एक मुजरिम, जेसन बोर्न नामी एक मुजरिम की शक्ल देकर, उसी की आइडेंटिटी देकर, क्योंकि जेसन बोर्न मार दिया जाता है, ये चैलेंज करता है कार्लोस को ओके। कि जितनी वारदातें कार्लोस की हैं, क्लेम ये करता है कि मैंने की हैं। ओके। कार्लोस इसके पीछे आता है, गुस्से में वो एक्सपोज होता है, फिर इनका आपस में तसादुम होता है और कार्लोस मारा जाता है। कहानी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी तगड़ी है, लेकिन उसके अंदर पेचो खम इतने हैं, भूल भलैयाँ इतनी हैं, और यही इसकी जान है। अच्छा जी, मुलाकात करवाए ना सबसे पहले क्या कुछ नाम दसाओ। ऑब्वियसली सबसे पहले आप बुलाएंगे इसके मेन कैरेक्टर को, जेसन बोर्न। इससे पहले कि मैं जेसन बोर्न को बुलाऊं, जी। मेरी नजर अचानक पड़ी है, रंगीला साहब तशरीफ ले आए हैं। अरे वाह। और रंगीला साहब वेलकम बैक। जी शुक्रिया। हम आपको वेलकम भी कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि आप भी बच गए और जिसमें आप लगे थे वो भी बच गया। अच्छा जी, जेसन बोर्न। जेसन, जेसन, ए वे शाहकार मेरा, वाह वाह। यार ना करो, इस तरह ना करो प्लीज, ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। अस्सलाम वालेकुम आफिया अंकल, कैसे आप? हाँ? अच्छा, इसकी वजह से तो मुझे रिचर्ड चैम्बरलिन भी बुरा लगने लगा। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दे आवाज लो मैं आ। ये मेरी जिंदगी बेजान लाश थी, पर्वतों से आज मैं टकरा गया। एक मिनट। अब बुलाइए जी डॉक्टर जेफरी। भाईजान, धुमक धुमक धुम धुम। डॉक्टर साहब, तो पहले आप ही आ गई। ओए होए, रानू भाई जी की हाल ठीक ठाक हो? ठीक ठाक भाई जी। ये जेफरी इसको बनाया हुआ आपने? जफरी खान नहीं पहचाने? हाँ, हरकत भाई ऐसी खाच में जिंदगी च नहीं देखी। क्यों? हर शाही बोल गया। भाई डॉक्टर तुम कमाल थे। अच्छा जी। ये डॉक्टर बड़ा गरीब सा, बड़ा नादार सा इंसान था। तो सर फिर इसके हालात बेहतर हुए? जब उसे एक बहुत बड़ा अकाउंट मिला, $15 मिलियन उस अकाउंट में थे, उसने फटाफट रकम इधर उधर ट्रांसफर जब करवाई, उसमें से $1 मिलियन उसने डॉक्टर को भेजा गिफ्ट के तौर पे। अच्छा जी, एक मैडम जैकी का कैरेक्टर था बहुत छोटा लेकिन पावरफुल कैरेक्टर था।
आ रही हैं जनाब, आंधी पई बिजली बरी है मेरे अंग अंग में तरम, जो मुझको छू लेगा वो तरम दुर्दम। इनका मेरे साथ क्या कैरेक्टर था? अन्नी दिया बच्चा तेरी हीरोइन है। ये हीरोइन कहाँ थी? ए नहीं हीरोइन नहीं। अच्छा, मैं इसकी हेरोइन थी जैकलिन स्मिथ। मैं की हैं? तुम कार्लोस की कारे खास थी और तुम पेरिस में एक बुटीक रन कर रही थी। सर फिर एंड की होया सी? जेसन बोर्न एक गाहक बन के इसके पास पहुंचता है और कहता है कि $10,000 मैं स्पेंड करना चाहता हूं अपनी महबूबा के लिए। जी। वो कहती है आप इंतज़ार करें, बैठ जाएं, मैं आपके लिए चीज़ें पिक करती हूँ। तो उसके कमरे में एक खुफिया नंबर कहीं लिखा होता है, फ़ोन नंबर, कि वो तलाश करने में कामयाब हो जाता है। फिर ये उसे बाहर मिलता है एक जगह पे, उसे कहता है कि वो नंबर तुम्हारे पास क्या कर रहा था, तुम कौन हो। फिर उसे डरा धमका के बहुत कुछ पूछता है। वो कार्लोस के बारे में काफ़ी बातें बता देती है। कार्लोस इसको बुलाता है अपने पास और इसको मर्डर कर देता है। बस मेरा बहुत फिक्का रोल से दे छे। नहीं, रोल तो आपका छोटा लेकिन खूबसूरत रोल था। और अगर आप डॉक्टर जेफरी को देख लेना, मिन्नोन आप जैसा था। मेरी बात सुने जाफरी साहब, हाँ जी। जाफरी साहब नहीं, जेफरी। बहुत ज्यादती है मेरे साथ फिल्म में। छोटा रोल मैंने दिता है सौंतरे ने, बड़ा रोल तो लिखता कोई भाई। मैं हीरोइन में मेरे काली कमी है 10 मिनट। इसमें इतने ज्यादा कैरेक्टर्स थे कि थोड़ा थोड़ा सबको मिला, सिर्फ इसका रोल ज्यादा था। हाँ, इसका रोल ज्यादा था। इवन कार्लोस जो मेन कैरेक्टर था, पता है उसके सीन्स कितने थे? कितने? पूरी फिल्म में उसके 2.5 सीन्स। वो भी आ रहा है ना कार्लोस जी, कार्लोस से भी मिलवाते हैं, लेकिन उससे पहले हम मरी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मरी, जिसको फ्रेंच में कहते हैं, मरी उसका नाम, और ये रोल जैकलिन स्मिथ ने किया। क्या कहते हैं? मरी। कर ले कोई गल नहीं। होना इत्थे कोई मागी कवे। और तेन जिड़ा भी रोल देने तू करना है हो कोई सी। ये तो ठीक हैगा। नट जबान ते नहीं, लत ते लगी सी। अरे वाह, क्या बात है। मैंने मना किया था। कभी कभी चलेगा। अरे आवन आ गई। मुझे इतनी देर बाद बुलाया आफ्ताब, मुझे कोई तालियां नहीं चाहिए। मेरी एक्टिंग कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, आपकी एक्टिंग तो बेहतरीन। फिल्म का सबसे बेस्ट सीक्वेंस कौन सा लगा आपको? ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ यार ये क्या बोर करिए मैडम जैकी, ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਮਿੰਟ? बदतमीज कितनी है। मैं शुरू हो जाना फिर। ये नहीं कर रहा। तो फिर प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त करो। अच्छा जनाब, कार्लोस को बुलाइए। सब तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मेरा, सब तो बड़ा कैरेक्टर। इंतहाई खतरनाक। ओहो, उसकी जो दहशत उसने क्रिएट की है ना, राइटर ने और डायरेक्टर ने, जी, वो दीदनी थी। चमक चम 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 चमके है अंगूरी बदन। कार्लोस आवन। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? ये कार्लोस से या ट्रांसलोस से? क्या बकवासियात बक रहे हैं? आपको पता नहीं है मैं कौन हूं? आपके तो छोटे छोटे कैरेक्टर, आप तो तुरों में नजर नहीं आए पूरी पिक्चर में। मेरे में 2.5 सीन्स हैं। अन्नी दिया बच्चा दसिया उन्होंने। 2.5 सीन्स और 2-3 शॉट्स। हाँ, वो भी पूरी मूवी पे भारी थे। मूवी पे मांगी थे। अंतरे ने मैंने बहुत जुल्म ना मारिया। हाय, पहले ने तिक्के मंगवाए ने, ਉਹ ਸੀ ਖਾਦੇ 6 ਸੀਖਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ। अच्छा, ਰਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਹੈ ਰੱਜ ਕੇ। ਫਿਰ ਅੰਤਰੇ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਕੁਲਫਾ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਬਤ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਮਿੱਠਾ। ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਅੰਤਰੇ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੂਣ ਲੱਗਾ, ਇੰਜ ਖੱਟਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰੇ ਨੇ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਠੰਡੀ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ। पिस्तौल कब निकाला उसने? ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। जॉन जूस को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। जॉन कार्लोस नाम है तेरा। ये जॉन जूस कौन है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਫਤ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। जॉन जूस। अच्छा, तुमने क्या किया मेरे साथ? पहली बात अगर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पास जाके इनके गिरेबान जल सकता हूँ मैं।
इसने पता क्या कहा? झंझोड़ना। झंझोड़। इस फ्लोर पे अगर तुम अब आए ना तो फिर देखना। अरे फाइट का टाइम है जिसमें भी ताकत है। आओ कम ऑन, खुसरा ही गया। कम ऑन। यार इसने ये क्या किया? ये कमांडो का स्टाइल होता है। कम ऑन। इसके बाद गाना आता है, मैं कलाशनकोफ निशाना डज डज बजता। कम ऑन। फैट शुरू होने लगी रे। ये इंजी लड़ना तो फिर मेरे तो अच्छा तो कोई भी नहीं लड़ सकता। कम ऑन, कम ऑन। कम ऑन। हाय डॉक्टर साहब आप भी कुछ करेंगे या खैर नहीं? जा हुने तो छापा पै जड़ा इथे। कम ऑन, कम ऑन। खुला हथ ना ला, तू बहुत बेवफाई की थी अंतरिया। ये हाथ नहीं फौलाद हैं। चल वे, आ गया फुलाद पुत्र। की मसला तेरा है? ए, चल वे डॉक्टर पर आओ अंतरिया, खाना खराब। तुम्हें इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं बांट? चल वे। शकूर तू सारी काज ज्यादती कर रहे है। उनकी चाल सीधी हो गई है। मेरा नाम असद कैफी है। थप्पड़ खा के तुम्हारी यादाश्त वापस आ गई। तू इधर आ, तैਨੂੰ मैं दस नहीं पता। करनी फाइट? आ फिर लो जी फिर हुन मेनू ना रोकना तुसी। नहीं नहीं मैं आपको नहीं नहीं, बिल्कुल जेफरी रोक- साहब बहुत अच्छी फाइट करते ओए हैं। ओए अब इसकी शामत आ गई। एक मिनट, मैं आज तैयारी च नहीं। नहीं जेफरी ऐसे ही करते हैं, डॉक्टर साहब ऐसे ही करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कम ऑन जेफरी, कम ऑन कम ऑन, कम ऑन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वार्म अप, वार्म अप। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पति नजरात गाने के लिए आज फिल्म है साजन रंग रंगीला। नाशाद की कंपोजिशन है और बहुत खूबसूरत लिरिक्स कलीम उस्मानी के। गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर। आजा रे आजा, आजा रे आजा, आजा आजा। कांटों पे चलती हुई आए तेरे गाँव में, देख बलम तेरी कसम छाले पड़े पाँव में। कांटों पे चलती हुई आए तेरे गाँव में, देख बलम तेरी कसम छाले पड़े पाँव में। आजा 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 आजा, आजा आजा। कांटों पे चलती हुई आए तेरे गाँव में, देख बलम तेरी कसम छाले पड़े पाँव में। अंग मेरे रंग तेरे, तू ही सजन मेरा मित्र रे, तू ही मेरे नैनों का काजल, तू ही सजन मेरा गीत रे। आजा छुपाऊं तुझे पलकों की छाँव में, देख बलम तेरी कसम छाले पड़े पाँव में। कांटों पे चलती हुई आए तेरे गाँव में, देख बलम तेरी कसम छाले पड़े पाँव में। कैसे कहूँ रांझना मैं तो तेरी हीर वे, कैसे कहूँ रांझना मैं तो तेरी हीर वे, तेरे बिन साजना, तेरे बिन साजना मैं बड़ी दिलगीर वे। सुनती हूँ नाम तेरा दिल की सदाओं में, देख बलम तेरी कसम छाले पड़े पाँव में। कांटों पे चलती हुई आए तेरे गाँव में,
देख बलम तेरी कसम छाले पड़े पाँव में, कांटों पे चलती हुई आए तेरे गाँव में। देख बलम तेरी कसम छाले पड़े पाँव में। सुपर सुपर। वेलकम बैक। बदीनोज रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज इब्तदान थोड़ी सी करेक्शन। जैसे मैं मनोन यही कर चुका हूं जो आपने कहा था, मिन्नोन। तो ये मिन्नोन है। पढ़े लिखे लोग, और मेरा मुखातिब इस वक्त टेलीविजन पर जारी हो सारी न्यूज़ एंड व्यूज़ प्रोग्राम्स हैं, जिनके बारे में आम तौर पर लोग समझते हैं कि पढ़े लिखे लोग करते हैं। उनमें कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं। मिन्नोन कहते हैं, मन्नोन नहीं कहते। और बेड़ा उठाना नहीं होता, बीड़ा उठाना होता है। हम कहते रहेंगे, बार बार कहते रहेंगे, कोई ना कोई तो असर कबूल करेगा ना। इसी तरह करीबुल मर्ग, 99% सहाफ़ी करीबुल मर्ग लिखते हैं। करीब अरबी लफ्ज़ है और मर्ग जो है ये फ़ारसी है। फ़ारसी लफ्ज़ के ऊपर अरबी लफ्ज़ अल नहीं आ सकता। तो करीबे मर्ग होगा। इसी तरह लोग रूह रवां कहते हैं, अक्सरियत रूह रवां कहती है, रूह रवां। करेक्शन को ज्यादा करा रहे हैं लोगों दी यार। इधर लफ्ज ते आओ भैया, कुछ शुरू करो काम। नासिर भाई बस कर दें यार, प्लीज बस कर दें, कुछ सीख लिया करें। अच्छा जनाब, टाल मटोल करना, टालना किसी बात को, डिले, बहाना करना, हीला करना कि इस तरह नहीं इस तरह है, बात को टालते रहना, कल तक परसों तक, एक्सक्यूजेस करना। तो ये टाल मटोल गलत है। दरअसल है टालम टोल। टालम टोल। टालम टोल करना। पहले 2 दिन याद करो ना इन्हों। टालम टोल, टालम टोल, टालम टोल, टालम टोल, तौबा तौबा, टालम टोल। चलो फरंगे आसफिया का ख्याल ना करो, तुम खबरहार का ख्याल ना करो, प्रोफेसर साहब का ख्याल भी ना करो। ये जो इत्तेफाक से एक अच्छे ब्रांड का ट्रैक सूट तुमने पहन रखा है, उसी का ख्याल कर लो। यार ये मुझे पुन्नू ने गिफ्ट किया है। मुझे पता चलता है तुमने ये बिहेव करना, मैं कभी भी ना देता तुम्हें। मैं बाहर फेंक देता, मैं रंगीले को दे देता। सलवारें कमीजें पहनने वाले लोग ट्रैक सूट पहना दिए मैंने। वारे कमीज, समावार, सलवार और समावार एक जैसे होते हैं। समावार पता क्या होता है? समावार है कि सोमवार पीर। भाई समावार वो पीतल का बड़ा सारा ड्रम जिसको टूटी लगी होती चाय पीने के लिए, हम्माम भी कहते हैं, दैट इज समावार। अच्छा मैं समझा वाजिद ही गल कर लगे ले। अच्छा सर, ये जो चैनल का नाम है समा, बाज कहते हैं शायद वक्त को कहते नहीं, हैं। ये समा है, समा। समा इज आसमान। सर खुशी के मौके पे भी तो कहते हैं ये खुशियों का समा है, वो अलग। समा वक्त को, वो वक्त है। समा नून गुन्ना है उसमें, ये समा, समा है ये प्यार का। किसी के इंतजार का दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का ये शर्म करो, तुम अभी उन्हें पंदो नसाए कर रहे थे। सर वो आपने गाना गाया तो आप गाना क्या तुम्हारी दुखती रह गया? गाना जो है ना इसकी खुसरी रग है। टाल मटोल एक कार्टून भी हुंदा सी बचपन। टाल मटोल टीवी प्रोग्राम था एक बड़ा शानदार। शोएब हाशमी, शोएब हाशमी बहुत खूब, सलीमा हाशमी, शोएब हाशमी। उसी में तो कहती है, आइए हम आपको हंडा बनाने की तरकीब बताएं। हंडा बनाने। प्रोग्राम भी टाल मटोल था। टाल मटोल उसका नाम? टालम टोल नहीं था। नहीं, वो नहीं पता था ना, वरना टालम टोल करते। टालम टोल इज मोर म्यूजिकल। हम परवरदिगार अजीब तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। फिर अब ये क्या? परवरदिगार, परवर जी दिगार, 2 अल्फाज का मुरक्कब है ये, लेकिन जो उसकी बाइफर्केशन है वो अपने अपनी मर्जी से कर ली। परवरिश से है, परवरिश, पालना, खिलाना, पिलाना। तो परवरदिगार, अल्लाह आपका भला करे। तलब गार, ऐसे साजगार, साजगार, खिदमत गार, गुनाह गार। यस। अच्छा जनाब, हीले बहाने करना, हाँ जी, ये हीला हालत से है, जो हालत बदलता रहे अपनी, उससे हीला। हीलाबाज, हीला जोई, हीला जोई करना, लैतो लाल करना, ये भी हीला करना, बहाना करना। क्वेश्चन ले ले जी। सर एक लफ्ज लारे लगाना भी होता है, इसके असल मायने क्या है? ये हम करवा चुके हैं। लारे,
लारे लगाना, लारा लप्पा, इसमें हुआ ये होगा, ये कोई लखनवी तहजीब में, उस तमद्दुन में आ रे, जा रे, अबे जा रे, अबे आ रे, प्रीतम प्यारे बंदूक में ना कदौले मेरे, क्या भाई आ रे। ये कैसे गाने मैंने वैसे आज तक नहीं सुनाई। अच्छा जी, बात बीच में रहेगी। लारे, जिन्हें पूछा चला गया हो। वो एक कंजूस सा कोई साहब होता है, उसके यहाँ कोई मेहमान जाए तो कहते हैं यार मुझे खाना खिलाओ या कोई कबाब बना के खिलाओ कोई चीज़, तो वो उसे कहता है, इशारा कर देता है कि लाना नहीं है, लेकिन कहता है ला रे, ला रे। थोड़ी देर बाद वो कहता है भाई वो किधर गया वो कबाब, ला रे, वो उसे इशारा करके ला रे। इसको नहीं पता चलता, बेचारा मेहमान कहता है मैं जा रहा हूँ, तुमने तो मैं लारे लगाए हुए हैं। अच्छा जड़ा आंदा ना हुआ ये होगा। हाँ जी, ये एडा खच बंदा है ना भाई, तेनू लोड़ की है, तू कभी कबाब खादे नहीं, पौना घंटा तू लाता है अन्नी दिया, घर तेरे 100 काम ने, घर जा, हो सकता उत्थे कबाब बड़े हो, उत्थे कही जाता है आ तो मेनू लारे लाए ले। अरे वाह आगा साहब, क्या कहने, जब बंदा वलीमे ते आके पागल हो जाता। क्यों? या तो किसी परिवश का दीदार हो गया हो। सर इस पे कोई शेर भी था जो अब है ना, परिवश, जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, बन गया रकीब आखिर था जो राजदां। तू विच बोलदा क्यों? तेरे पता वट ते पे आंदा शेर, उस जुगत ते वेखना किते परिवश देख ली होगी, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਲੀਮਿਆਂ ਤੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ परिवश। आगा साहब वर्गा नहा धो के फ्रेश हो के घर खर्चा दे के फिर सो जांदा। भाई बहुत देखते हो तुम आगा साहब। मेरा तो वो नाम नहीं जानते, बस मुझे दिल में ही मेरे ख्याल से बुरा भला कहते रहते हैं। मेरा नाम असद कैफी है सर। इसका नाम असद कैफी है, लेकिन इसको बुलाने का तरीका है। इनका नाम बब्बू राना है, इनको बुलाने का तरीका है अच्छा जी, करीना कपूर। तुम बॉलीवुड से निकल ही नहीं सकते। मासूम ट्रांसजेंडर होता है। इस जैसा एक कैरेक्टर था बोल फिल्म में, जो हर वक्त लिपस्टिक बहनों की लगाए रखता है। हाँ जी, हाँ जी। वो मेन कैरेक्टर था इसका। करीना अरबी जबान का लफ्ज है, क्या मतलब है इसका? तरीका, तरीका, बीवी, ज़ौजा। करीना हम तो यही समझते हैं ना, कोई ढंग, कोई तरीका। तरीका, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। यू नो हु इज द पोएट? बाल, इकबाल। खामोश है दिल, भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना अदब है। पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं ना करते, आप लिख लें कि आप उससे मोहब्बत नहीं करते। बीवी है करीना जी। कल मेरी करीना ने मैंने बम्बे है। फिर इसका क्या मतलब? कि मुझे मार पड़ी है। बम्ब चाड़ना का मतलब होता है मारना। ये बैम्बू से है ना, बैम्बू। बम्ब चाड़ना, बम्ब मारना, यानी वो सोटे के साथ, बांस के साथ जो कुट पड़ती है उसको बम्ब चढ़ना। अच्छा, मुझे इतना बम्ब नहीं चाड़ा उसने। शाहजहां की करीना थी मुमताज महल। तो ये करीना, तरीका, सलीका कैसे बन गई? वो जो करीना आप कह रही हैं ना जी, वो हिंदी वर्ड है, इसका मतलब है प्योर, 24 कैरेट। सर वैसे दो करीना होते हैं, एक कॉफ से एक काफ से, तो ये फिर कौन सा वाला? जो अरबी है वो काफ से है, वो नुक्तों वाला, कैंची वाला, कलम वाला काफ। सलीका, सलीका, तरीका, ये को सलीका और तरीका, तरीका, ढंग, हुनर। सलीका का मतलब है रास्ता, रास्ता। वाह वाह। तरीका ये भी रास्ता है। जब आप मक्का से मदीना जाते हैं ना, तो एक लामुतना ही सड़क है, उसका नाम है अत-तरीक़ुल हिजरा। अच्छा, आप हरम में बैठे हो, रास्ता ना हो तो शोर मचाते हैं वहां की शोरते, तरीक तरीक। हाँ, रुको ना, टुरदे चलो। नहीं, रास्ता दो। यल्ला यल्ला करते रहते। वो जिन्होंने कहते तरीक तरीक तेज हो जाता है। अच्छा जी, आज का शेर जफर इकबाल साहब का, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत शेर है। क्या कहने? कहते हैं कि तब से चले आते हैं परिस्तार तुम्हारे, तब से चले आते हैं परिस्तार तुम्हारे, जब हमने तुम्हें गौर से देखा भी नहीं। वेलकम बैक।
जी। खबर है कि मुर्दा करार दिए जाने के 10 घंटे बाद खातून जिंदा हो गई। वैसे तो लातादाद वाकयात ऐसे हैं कि मुर्दा करार दिया गया और मॉर्ग में पहुंच गए। जी जी। मुर्दा खाने के फ्रीजर में रात गुजारने के बाद 7-8 घंटे के बाद जिंदा हो गया। डेथ डिक्लेयर्ड बाय अ डॉक्टर। जी, डेथ डिक्लेयर्ड बाय द डॉक्टर। डॉक्टर्स ईकेजी रिजल्ट सामने कि हार्ट खत्म, बिल्कुल बंद, स्ट्रेट लाइन है। और इसमें जो दिलचस्पी का पहलू है वो ये कि जब सारे मिल मिला के जाने लगे, वक्त रुखसत आ गया, तो उसकी बेटी ने पेशानी चूमने के लिए जब झुकी ना, उसने कहा कि अम्मा को फौत हुए इतनी देर हो गई है तो इसका माथा गर्म कैसे हो सके। Exactly 10 hours. So that was actually the impetus कि उसी से फिर दोबारा चेकअप हुआ। उसी से एक तहरीक मिलती है ना डॉक्टरों को कि उसने फोन किया कि वो उसका जिस्म गर्म होने का, आप फौरन उसे लेकर आइए। एम्बुलेंस भेजी गई, एम्बुलेंस पे पहुंचाया गया। ब्रीदिंग श्रीदिंग ना होने के मुतरादिफ थी, बहुत थोड़ी फीबल। हार्ट का भी एक पोर्शन है जो पंपिंग कर रहा था, के बावजूद उसको होश आ गई। 83 साल की खातून है। ये वाकया है कहाँ का? कीफ, यूक्रेन। सर 10 घंटे न सांस न दिल, हमें महसूस नहीं ना होता। वो अपने अंदाज में एक खास, ये अल्लाह ताला की कुदरतें हैं ना कि एक तवील अरसा आप ज़ेरे आब रहें और फिर बच जाएं। वैसे तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया बजाते खुद एक बहुत बड़ी तो चले, हाँ, लेकिन डे टू डे लाइफ में भी इस तरह के वाकयात होते हैं। भाईजान जनाब साढ़े हल तको साड़ी बेबी होरी ने की हाल काका राजी है? भाई ये कौन सा यूक्रेन है जहाँ जंदराके का एक्सेंट बोला जाता है? ये पाजी पीर दी हट्टी दे नाल है बिल्कुल यूक्रेन। आप जिंदा कैसे हो गए? मैं तो मरी पई आसे। अच्छा। तो मेरी पोतरी मेरा मत्था चुमने लगी, उन्हें परफ्यूम में ऐसा तेल लाया होया, मैं उठ के बाहर आ गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਤਰੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਸੀ। ਬਹਰਾਲ ਨਾਨੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਸਭ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਰ ਵੀ ਕਢਾ ਲਈ ਸੀ। वाकई भाई मौत का सर्टिफिकेट तैयार हो चुका था, पादरी का बंदोबस्त हो चुका था, कब्र तैयार थी जी। और फिर अचानक, लेकिन डॉक्टर किडे नलायक ने, ये देखो पहले गल, ये रोजाना नहीं होता भाईजान, वंस इन अ वाइल इस तरह की एग्जाम्पल्स होती है। साउथ अफ्रीका में इस तरह हुआ था जी। 2018 में कार हादसा होता है जी। तो उसमें एक खातून बुरी तरह क्रश होती है बेचारी और मुर्दा खाने तक पहुंच जाती है, वहां से फिर वापस लाई जाती है कि वो अंदर से उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्हें शोर मचाया कि मरो कन्नू खोलो ठंड लग रही है। जिन्होंने खोला ना वो यहीं बैठी हुई सी, एन बैक कर सी, वो भी ये ना तरह ढाड़ी सी। अच्छा, ये अम्मा जी का गेटअप बहुत मजे का है। मैं तो फंक्शन वास्ते तैयार हो जाते है, साल गिराई मेरी सैलरी थी। हाँ जी। तो मोर भाई बेहोश जी हो गई मैं। ऐसे अम्मा बोर कितना करती है? हम पता है अम्मा दी इन्हां गल्लां तो फिर मारन लगे है। अम्मा जी आपने 10 घंटे किया क्या था? ये कहती है आलम बाला में मैंने जन्नत देखी है, मैंने अपने मुर्दा बाप से मुलाकात की है। मैं तो उत्थे सारे गाने भी सुनती रही हाँ। अम्मा केड़ा सुनाया ये? वे तू चप रहेगी, वे तू चप रहेगी। सर इस एक्शन से हार्ट बीट वापस आई है। ये आयरलैंड की स्टोरी है, आयरलैंड का गाना है, आप कीफ यूक्रेन में सुनाती रही। तो सर ये कीफ क्या है? कीफ कैपिटल है यूक्रेन का, ये वी से है लेकिन जर्मन में, रशियन में वी जो है एफ की आवाज देता है। दिस इज कीफ। कीव एक बहुत बड़ा मेक भी है, कैमरे होते थे कीव के, तो रशिया एक जमाने में नंबर 1 हुआ करता था। ये यूक्रेनियन टेक्नोलॉजी बड़ी कमाल की थी। यूक्रेन जब आज़ाद हुआ तो फिर उसका कैपिटल कीफ बना, जैसे आर्मेनिया का कैपिटल यावरान। जैसे ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज है सर, इसके कैपिटल्स आने चाहिए, मोस्टली तो मुस्लिम कंट्रीज हैं। हमारे करीब तरीन कौन सा है? अजरबैजान। नहीं यार, अजरबैजान दूर है, हमारी सरहद से बिल्कुल करीब। नॉर्थ पे जाओ ना तुम तो गिजर, हमारा डिस्ट्रिक्ट गिजर चाइना को टच कर रहा है और चंद किलोमीटर्स बाद चाइना वहां पे
ताजिकिस्तान को टच करता है। यही जगह है जहां पर वखान कॉरिडोर है। ताजिकिस्तान का कैपिटल हमसे करीब है दुशांबे। उज्बेकिस्तान का है ताशकंद। ताशकंद, जी जी जी। पाकिस्तान बिश्केक। हाँ ये बात, बिश्केक, ये FSJ FSJ वाला। फिर आजरबाईजान कैपिटल बाकू। आजरबाईजान को ईरानियन आजरबाईजान भी टच करता है और रशिया भी। रशिया का वो इलाका जिसको चेचनिया कहते हैं, चेचन्स क्लेम करते हैं, वो फिलहाल तो रशिया के पास ही है। उसका कैपिटल है ग्रोजनी। उसके ऊपर है जॉर्जिया। अमेरिकी जॉर्जिया। नो, जॉर्जिया उसका कैपिटल तो अटलांटा है। अटलांटा। दिस इज रशियन जॉर्जिया, जहां से एडवर्ड शेवनाट्जे आया था। अरे कौन है वो? बड़ा मशहूर स्टेट्समैन था, सोवियत यूनियन का फॉरेन मिनिस्टर और पहला हेड ऑफ द स्टेट बना था जब ये आजाद हुई। उसका कैपिटल बता दो। 500 की डॉलर्स। अजरबैजान। तिबिलिसी। जी तिबिलिसी। मैं क्या नहीं लगा तबलीसी। तुम्हें तो फौरन क्या देना चाहिए, तबलीसी की बात हो रही है। सर एक फिल्म है हिप्नोटिक, उसमें भी मौत को एक्सपीरियंस किया जाता है। वो स्टूडेंट्स खुद मरते हैं थोड़ी देर के लिए और उसके बाद देखते हैं कि मौत के बाद क्या होता वो है। मरते नहीं होते, हिप्नोटाइज हो जाते हैं। सर आपने अपनी लाइफ में कभी कोई हिप्नोटाइज्ड बंदा एग्जाम्पल देखी है जिसको किया गया हो आपके सामने? योगा सवेरे सवेरे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ नहीं ਨੇ ला नहीं यार, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ वो ये जो करता ना, ये शेर आसन है। ये शेर की आवाज निकालना, जबान निकाल के बहुत ही लाजवाब एक्सरसाइज। मेरे ताए ने भी किया था शेर आसन। वो थथा सी ਉਹਦੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਖੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਬੇਬੇ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੇ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਾਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਨਾਨੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਟ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਹੋਟਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਸੱਜਣਾ ਲੈ ਬਾਤ, ਸੱਜਣਾ ਲੈ ਬਾਤ। लगे लगे करिए असी मार न जाइए, तेरा करिए असी मार न जाइए। अनमोत ले अनमोत ले। ਨਾਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਗਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। कदी नजरात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।